अपनी पावन उदासियों को पूर्ण करने के पश्चात सच्चे पातशाह ने करतारपुर साहिब की पवित्र धरती को अपना निवास स्थान बनाया। वहां उन्होंने किसी सन्यासी की भांति संसार को नहीं त्यागा, बल्कि एक साधारण किसान की तरह स्वयं अपने पावन हाथों से हल चलाया और खेती की। जब देश विदेश से विद्वान और जिज्ञासु जगत गुरु के दर्शनों के लिए करतारपुर पहुंचे, तो वे ये देखकर विस्मित रह गए कि ज्ञान का आदि स्रोत स्वयं खेतों में पसीना बहा रहा है। जिज्ञासुओं ने बड़े ही आदर और विस्मय के साथ पूछा, हे सच्चे पातशाह, आप तो साक्षात रूहानी ज्योत हैं, फिर आप ये कठिन शारीरिक श्रम क्यों कर रहे हैं? तब सच्चे पातशाह ने मुस्कुराते हुए वो शाश्वत और मर्यादित वचन कहे, जिसमें अध्यात्म और कर्म के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने फरमाया, हे भाई, इस संसार में कोई भी ईमानदारी का कार्य या शारीरिक श्रम कभी छोटा नहीं होता। परमात्मा ने यह सृष्टि कर्म करने के लिए बनाई है। असली साधना संसार से भागकर हाथ फैलाने में नहीं, बल्कि अपने हाथों से पसीना बहाकर ईमानदारी की कीरत करने में है। जब मनुष्य धर्म की कमाई करता है, उस अकाल पुरख का नाम जपता है और अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटकर छकते हैं, तभी उसकी आत्मा शुद्ध होती है। गुरु साहिब के इस पावन उपदेश को सुनते ही वहां उपस्थित सभी विद्वानों और किसानों का भ्रम दूर हो गया। वे समझ गए कि कर्म ही सच्ची पूजा है और वे पूर्ण सत्कार के साथ जगत गुरु के सम्मुख नतमस्तक हो गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का यह करतारपुर दर्शन आज के आधुनिक युवाओं के लिए सबसे अनमोल सीख है। अपने जीवन में किसी भी काम या मेहनत को कभी छोटा मत समझिए। शॉर्टकट के पीछे भागकर अपनी ईमानदारी को दांव पर मत लगाइए। जब आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे, अपने हाथ के हुनर का सत्कार करेंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, तभी आपके जीवन में बरकत और स्थायी मानसिक शांति आ पाएगी। मौन हो जाओ और अपने भीतर के उस कर्मयोगी संकल्प को महसूस करो। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।